Hello, good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we continues chapter number 10, organs of government. The next point in this lesson is prime minister. Okay, previous chapter still we study about president and executive. Okay, now and also we study about a vice president. Now today we study about the prime minister. The prime minister is a real head of the central government, and the prime minister is the head of the party of who has achieved a majority in the general इलेक्शन. प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? ये मेन जो पावर का यूज करने वाला, जो रियल पावर यूज करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन होता है वो रियल हेड, वो प्राइम मिनिस्टर होता है. और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो जिसका मेजॉरिटी पार्टी होता है, जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीट कोई पार्टी का मिलता है तो वो पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. जैसे कि अपने यहाँ पे बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी आया और वो बीजेपी पार्टी का मेन जो हेड कौन है? नरेंद्र मोदी. तो इस तरह से जो पार्टी की मेजॉरिटी इलेक्शन में ज़्यादा सीट्स जीत गए थे उसका लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर. ही इज़ अपॉइंटेड द फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट. और उसको जो भी मेजॉरिटी उसको किसके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है? प्रेसिडेंट के सामने. और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट देता है कि उसको देश चलाने का. द मिनिस्टर टू कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और वो क्या कर प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करेगा. यानी कौन को जैसे किसको कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाने का, इस तरह के उसको सिलेक्ट किया जाता है. और ही डिस्ट्रीब्यूट्स द profiles and any ministers either taken, left, continued in the cabinet is decided by the prime minister. किसको कौन सा होद्दा देना ये सब कौन तय करेगा? प्राइम मिनिस्टर. He preside over the meeting of the cabinet and also looks after the functions of a various department of the cabinet. और इस तरह से वो पूरी तरह से किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है इसके बारे में पूरी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. ही टेक्स द pivotal decision and the prime minister is the head of the planning commission which is known as a policy commission. जो मेन जो होता है प्लानिंग कमीशन का जो मेन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. और इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी कमीशन. जो पॉलिसी कमीशन का जो मेन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. एंड देर आर द 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के अंडर 3 लेवल्स के मिनिस्टर्स होते हैं. और द कैबिनेट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and the minister are the individually responsible for the ministers and department. The council of minister is collectively responsible and accountable to the Lok Sabha. If the Lok Sabha rejected the policy of government on a particular issue, it is not only the responsibility of a minister for the subject, but it is the whole council of the ministers must accept the responsibility and resign. और इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस यानी लोकसभा या उसका संसद होना चाहिए, यानी मेंबर उसका होना चाहिए. और इसके अलावा जो भी लोकसभा चलता है वो प्राइम मिनिस्टर के
नेतृत्व में वो चलता है। और इस तरह से अगर कोई भी गवर्नमेंट का नीति अनुसार अगर नहीं चलेगा तो उसको अगर कोई तो पूरी तरह से उसको यानी उसको राजीनामा भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है द स्टेट एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर। ओके, जो स्टेट का जो मेन हेड कौन होता है? गवर्नर। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और इस तरह से गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और एक स्टेट में इस तरह से गवर्नर का मेंबर कौन किस अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट। और वो एडवाइस लेके प्राइम मिनिस्टर का या एडवाइस लेके उसको गवर्नर का अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट कैन बी अपॉइंटेड ए पर्सन एज द गवर्नर और ऑफ मोर देन वन स्टेट। एक से ज़्यादा स्टेट को नहीं वो गवर्नर का अपॉइंट करता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 35 ईयर ऑफ एज और अबाव मे बी अपॉइंटेड एट द गवर्नर। गवर्नर का एज कितना होना चाहिए? 35 से ऊपर होना चाहिए उसका एज। एंड द टर्म ऑफ द गवर्नर इज फॉर 5 ईयर्स। गवर्नर का जो कामकाज का कालावधि कितना होता है? 5 ईयर्स। हाउएवर ही होल्ड द ऑफिसर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस even before the expiry of his term, or he can be also be transferred to any other state as the governor। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस 5 साल के अंदर उसको दूसरे स्टेट में भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर का कौन होता है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल का वो हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर द वेस्टेड इन हिम। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं सभी वो किसके पास होता है? वो गवर्नर के हाथ में होता है। ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर हु हैज़ द क्लियर मेजॉरिटी। और स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है। और किसको अपॉइंट करता है? वो जिसका मेजॉरिटी होता है, वो जिस पार्टी का मेजॉरिटी होता है उस पार्टी का लीडर जो होता है उसको प्रूव करना पड़ता है कि उसकी मेजॉरिटी, और तब गवर्नर उसको परमिशन देगा एंड गवर्नमेंट बनाने के। या तो उसको चीफ मिनिस्टर का उसको शपथ भी उसके सामने लेना पड़ता है। ये ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और इस तरह से चीफ मिनिस्टर का एडवाइस लेके वो अदर काउंसिल्स मिनिस्टर का भी अपॉइंट करता है। ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन, द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ही इज ऑल्सो consulted by the president of India for the appointed of judge of the high court। इस तरह से गवर्नर चीफ मिनिस्टर को भी वो यानी अपॉइंट करता है, यानी उसके हुद्दे पे बैठने के लिए अनुमति देता है। इसके अलावा जो स्टेट के लिए अलग अलग जो मेन पोस्ट होता है वो अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करता है स्टेट लेवल में। जैसे कि एडवाइस जनरल, द चेयरमैन, फिर मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह से जो होता है वो इस हुद्दे पे बैठने के लिए गवर्नर उसको सिलेक्शन किया जाता है। गवर्नर लोगों को सिलेक्ट करता है। और इसके अलावा ये कंटिन्यूसली ये कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये करने से पहले लोगों को अपॉइंटमेंट करने से पहले, यानी जैसे कि हाई कोर्ट में जज का सिलेक्शन करने से पहले वो क्या करता है?
प्रेसिडेंट से वो विचार विमर्श करता है। नेक्स्ट, द गवर्नर हैज़ द सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर, और इसके अलावा उसके पास लेजिस्लेटिव भी पावर होता है। ही समन्स एंड प्रोग्रेस द सीजन्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। ही कैन डिसॉल्व द स्टेट असेंबली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टाइम। अगर गवर्नर चाहे तो जो 5 ईयर्स का जो कालावधि होता है उससे पहले भी वो डिसॉल्व कर सकता है, असेंबली को, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। एंड ही कैन ऑल्सो इशू द ordinance of the bill and passed by the state legislative can be a law only after the governor assent to it। और जो भी ऑर्डिनरी जो भी बिल्स होते हैं उसके ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर होने के बाद उसको पास किया जाता है। द पोजिशन ऑफ द गवर्नर इज द स्टेट is similar to that to the president at a सेंट्रल। गवर्नर का काम जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का काम होता है उसी तरह से स्टेट लेवल पे इसी तरह से गवर्नर का काम होता है। जिस तरह से पूरा नेशन के लिए प्रेसिडेंट किस तरह से मेन होता है उसी तरह से स्टेट में भी मेन हेड जो होता है वो गवर्नर होता है। Okay, and his power are actually expressed by the councils of minister headed by chief minister, but the governor can exercise certain powers of the independently also. Normally the governor of state in ex officio is a chancellor of all the universities of the state. The governor can help belong to any political party, and but after the assuming his post of the governor has to perform his duties formally and impartially। हो सकता है वो कोई भी पार्टी का मेंबर रह चुका होगा पहला, या तो कांग्रेस का हो सकता है या तो बीजेपी होता है या कोई भी पार्टी का वो मेंबर था, लेकिन जब वह गवर्नर बनेगा तभी वो पार्शलिटी नहीं करेगा कि वो बीजेपी पार्टी का था तो कांग्रेस पार्टी का तो उसके तरफ बोलना, ऐसे वो नहीं कर सकता है। वो किसको भी पार्शलिटी नहीं कर सकता है, वो उसका ड्यूटी निभाएगा। कोई पार्टी का वो अगर मेंबर भी होता है, पहले अगर मेंबर हो रह चुका होता तो भी वो इस तरह से किसी पार्टी को वो पार्शलिटी नहीं करेगा।